अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस नए दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए। प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है उसके साथ एक हो जाने के लिए, साथ ही साथ खुद को देखने के लिए कि मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है, पड़ोसी के साथ कैसा है, ईश्वर के साथ कैसा है। इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि मेरा जीवन शैली कैसा है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। क्या मेरे प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं? अगर नहीं सुनते हैं, मुझे लगता है प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, तो क्यों नहीं सुनते हैं? क्या मैं आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर पड़ गया हूँ? हम पढ़ते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। आइए हम अपने जीवन को झांक कर देखें, टटोल कर देखें और उन पलों के लिए, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए। पश्चाताप ही हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चाताप ही हृदय से प्रभु के पास लौटे ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा
करो प्रभु हे मेरे नाथ। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के पलित में हमें पाप भर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु के चरण में रखते हैं। हमारे उद्देश्यों को प्रभु के चरण में रखते हुए माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और आत्मा को दूर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। वर्ष का छठा इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 15 से 20। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिया। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिल जाता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वत्र है। वह अपने श्रद्धालुओं भक्तों की देखरेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन
हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। आपको आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 6 से 10 तक। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए अपना उद्देश्य निश्चित किया था। उन लोगों के बीच जो परिपक्व हो गए हैं, हम प्रज्ञा की बातें करते हैं। यह प्रज्ञा न तो इस संसार की है और न तो इस संसार के अधिपतियों की। ये लोग तो समाप्त हो जाने वाले हैं। मैं ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की बातें करता हूँ जो अब तक गुप्त रहा, जिसे ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था, जिसे संसार के अधिपतियों में से किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उसे जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मैं उन बातों के विषय में बोलता हूँ जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो कुछ तैयार किया है वह किसी ने कभी देखा नहीं, उसके विषय में किसी ने कभी सुना नहीं और कोई उसकी कल्पना कभी नहीं कर पाया। ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्याएं 17 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता
और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वो सभागृह में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दें, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे वो उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है वो उससे व्यभिचार करता है। वो जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ को पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वो उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक बाल भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया था, हम लोगों ने सुना, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। और आगे हम लोगों ने सुना, ईश्वर के प्रति ईमानदार तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। प्रभु का आज्ञा का पालन करना क्यों हमारे ऊपर निर्भर है? क्यों यदि हम चाहते तभी उसका पालन कर सकते? प्रभु ऐसा क्यों कहता है? और प्रभु क्यों कहता है कि ईश्वर के प्रति ईमानदार वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है? क्योंकि प्रभु ने हमको स्वतंत्रता दी रखी है, बुद्धि दे रखा है,
और यही कारण है कि प्रभु कहता है कि यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। प्रभु का आज्ञा क्या है? हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्या 30-31 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सारे हृदय से अपने ईश्वर को प्यार करो, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। यह सबसे बड़ी आज्ञा और पहली आज्ञा है। और सबसे बड़ी दूसरी आज्ञा जो है वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी यह जो है हम तब कर सकते हैं जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे। यानी यह सब करने के लिए प्रभु हमें स्वतंत्रता दे रखा है। हम करना चाहे तो आज्ञा का पालन कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दे रखा है। और रही ईमानदारी की बात, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना यह आसान काम नहीं है। ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि एक चीज में ईमानदार रहना, अब जॉब कर रहे हैं तो केवल जॉब में ईमानदार रहना नहीं है। ईमानदारी का मतलब है जीवन के हर एक चीज में, हर कार्यों में, हर बातों में, हर परिस्थिति में ईमानदार रहना। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना यानी हर कार्य में, हर समय, हर पल, हर क्षण ईमानदार रहना। यह आसान नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जब बड़े बड़े कार्य करेंगे तभी ईमानदार रहेंगे। कभी कभी सोचते हैं अभी 5 मिनट है, 10 मिनट है, क्या प्रार्थना करेंगे, थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा तब प्रार्थना करेंगे। वास्तव में यह सही नहीं है। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 10-11 में प्रभु कहता है, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। जब हम छोटे छोटे चीज़ों को अनदेखा करते हैं तो हम ईमानदार नहीं हो पाएंगे। जब हम कम समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा समय जब मिलेगा उसका भी हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, कम समय को ध्यान देना है। आगे हम लोगों ने सुना आज के पहले पाठ में प्रभु हमारे सामने जल और आग रखते हैं, जीवन और मृत्यु रखते हैं, और क्या चुनना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि प्रभु हमें स्वतंत्रता दे रखा है। लेकिन आगे हम लोगों ने सुना कि प्रभु किसी को भी पाप करने का छूट नहीं दिया है। एक विश्वासी प्रभु से दूर नहीं जाता है। हर चीज के लिए, हर परेशानियों के लिए, हर परिस्थिति में प्रभु पर डटे रहता है, प्रभु के साथ रहता है, प्रभु से पूछता है मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे रास्ता दिखा, प्रभु से बातें करता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु पाप करने के लिए छूट नहीं दिया है। आज के पहले पाठ के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपना जो स्वतंत्रता है, अपना जो बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु जो कार्य हमें करने के लिए दिया है उसी कार्य के हिसाब से हमारा विचार करेंगे और हमसे उसका, हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी किया है उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा ना तो इस संसार की है ना संसार की अधिपतियों की है। प्रज्ञा ईश्वर की है जो अनंत काल से है, और इसीलिए जो प्रज्ञा है सबके जीवन में होता नहीं है, और हम सब चीज़ देख नहीं सकते, सब चीज़ सुन नहीं सकते, और ईश्वर क्या चाहते हैं उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये चीज़ तब कर पाएंगे जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसके बारे में आज हम दूसरे पाठ में सुना। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा तो हमें रहस्यमय बातें समझा देगा, प्रभु के बारे में समझा देगा, प्रभु की इच्छा क्या है इसके बारे में बताएगा। आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं योएल का ग्रंथ में प्रभु कहता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। जवान युवक युवतियां स्वप्न देखेंगे, बड़े बूढ़े भविष्यवाणी करेंगे। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमें प्रभु की इच्छा क्या है उसके बारे में बता देता है। जो लोगों को पता नहीं होता है, साधारण लोगों को पता नहीं होता है, उसके बारे में प्रभु बता देता है। और आज के दूसरे पाठ में हमें प्रभु ये बताते हैं कि ईश्वर की प्रज्ञा की खोज में लगे रहना है, पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहना है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु के आज्ञाओं के बारे में। प्रभु यीशु बहुत सारी बातें कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने भाई पर गुस्सा करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है, और जो अपने भाई से कहता है रे मूर्ख, तो वो सभागृह में दंड के योग्य है, और जो अपने भाई से कहता है रे नास्तिक, तो वो नरक के योग्य है। यानी हत्या करना तो दूर की बात है, प्रभु हमें अपने भाई से प्रेम करने के लिए कहते हैं, नाराज होने के लिए नहीं, गुस्सा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम करने के लिए कहते हैं। आगे हम लोगों ने सुना प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो पहले अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपना भेंट चढ़ाओ। यानी अपने भाई का प्रेम से बढ़कर हमारा भेंट नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया भी हम चढ़ाएंगे भेंट में, फल फूल चढ़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है जब तक हमारा रिश्ता अपने भाई के साथ अच्छा नहीं है, अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं है। यानी प्रभु हमारे रिश्ता को महत्व देते हैं। आगे हम लोगों ने सुना प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो किसी स्त्री पर बुरा दृष्टि दौड़ाता है वो उसके साथ व्यक्तिगत रूप से अपने मन में व्यभिचार किया है। यानी हम किसी को गंदी दृष्टि से नहीं देख सकते, गंदी नज़र से नहीं देख सकते। और आगे हम लोगों ने सुना सुसमाचार में कि प्रभु कहता है कि तुम्हारी बात जो है हाँ के साथ हाँ या ना के साथ ना, हाँ या हाँ, ना या ना, उससे बढ़कर नहीं है। उससे बढ़कर जो होता है वो पाप होता है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा जीवन शैली कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे भाइयों के साथ कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। क्या मैं दूसरों को तंग करता हूँ, दूसरों को निर्णय देता हूँ, या दूसरों को परेशान करता हूँ, या प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता हूँ। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देता है कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करो, पवित्र आत्मा के अधीन रहो, और पवित्र आत्मा तुम्हें समझा देगा कि आगे क्या करना है। आइए हम आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि हम अपने भाई बहन को प्यार करें और प्रभु की इच्छा की खोज में हमेशा लगे रहे, ताकि हम प्रभु के करीब रहे, स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वो प्रभु और जीवनदाता है। वो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस और पूरे कलीसिया को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे संत पिता को आत्मा से संचालित कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए, ताकि पूरे कैथोलिक कलीसिया को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम बीमार से पीड़ित एवं मृत्यु शैय्या पर पड़े सभी भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष करके कैंसर, टीबी, एड्स, लकवा, मिर्गी जैसे रोगों से ग्रसित बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, अपने चंगाई हाथों से स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम दुनिया भर के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब, चोरी, अश्लीलता एवं अन्य गंदे रिश्ते जैसे विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, उनके बंधन को तोड़ दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए ताकि वे सन्मार्ग पर चल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम देश को संचालन करने वाले सभी नेताओं एवं सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि, विवेक और बल प्रदान कीजिए ताकि वे जनता के हित के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम वृद्ध माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, उनकी सेवा सत्कार करने वाले भाई बहनों माता पिताओं को आशीषित करना। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रख सकते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बैठा में शुद्ध और नवीन करें और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार स्रोत बन जाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझमें ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम। पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम। पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी
दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर पे तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां, ये वन पवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन पवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुलजार जब है पुहार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुलजार जब है पुहार। ये धरती ये आसमां, ये वन पवन, ये पवन